जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल सन 2005 से पुरानी पेंशन को बंद करके पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारियों को नई पेंशन से आच्छादित कर दिया गया था। जबकि हमारा अटेवा पुरानी पेंशन बचाओ मंच से पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए सरकार से 1 अप्रैल के दिन सभी कर्मचारी अधिकारी संगठन आज काले दिवस के रूप में अपनी बाह में काली पट्टी बांध करके अपना समस्त कार्य करेंगे, जिससे सरकार को यह एक संदेश जाएगा कि अगर सरकार हमारी इस तरीके के प्रतिरोधों को देख करके हमारी मांगों को नहीं मानती है तो फिर हम आगामी 16 तारीख को पेंशन सम्मान मार्च के लिए प्रत्येक जिले के सभी कर्मचारी अधिकारी पहुंचेंगे। अगर सरकार उस पर भी नहीं चेतती है तो हम पुनः 1 अक्टूबर को पूरे देश के सारे लोग आंदोलन करने के लिए दिल्ली में बाध्य होंगे। थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि माफिया कुंकू सिंह और उसकी पत्नी के नाम से कुछ फर्जी कागजात तैयार किए गए हैं और इनके द्वारा धमकाया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 155/23 धारा 420, 467, 68, 71, 504, 506 और 120B IPC पंजीकृत किया गया था। इसमें एक प्रमुख अभियुक्त सुनील कुमार सिंह जो ताहिरपुर थाना रोनापार का रहने वाला है, इसको कल गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। अन्य जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप सबने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल के आप तक यहाँ पहुँचे। जैसा आप सब जानते हैं कि जो इस देश का माहौल है, जिस देश का हालात है, जिसमें लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलनरत है और उस आंदोलन के तौर पे ही ये है आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिले पे आयोजित किए हैं, जिसमें मैं आजमगढ़ में आज आप सबके सामने हूँ। और प्रेस और ये लोकतंत्र के खिलाफ जो चीज़ें हैं ये आप सब बेहतर जानते हो, जनता तक ये बातें पहुंच चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो तानाशाही रवैये से, हिटलरशाही से अपने सारे संविधान के धज्जियाँ उड़ाते हुए सारे कार्य अपने हिसाब से प्रायोजित कर रही है, जिसमें एक राहुल गांधी जी की तो सदस्यता रद्द किए गए जीता जाता उदाहरण है। इतने कम समय में 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी जी से संबंधित सवाल लोकसभा में पूछा और अभी 1 महीना से ऊपर ही हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई और मुकदमा सिर्फ मानहानि का था। मुकदमा कर्नाटका से ट्रांसफ़र करा के गुजरात लाया गया और गुजरात में लाके उस पर जो हमारे न्यायालय ने इस पर फैसला दिया और फैसले के 24 घंटे के अंदर ही लोकसभा के अध्यक्ष ने सदस्यता रद्द कर दी। ये जीता जागता उदाहरण है लोकतंत्र का गला घोटना, किसी की आवाज़ को दबाना, विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करना, जिसके खिलाफ हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार आंदोलन के रूप को कहीं सत्याग्रह, कहीं मशाल जुलूस, कहीं धरना प्रदर्शन ये जारी है। और राहुल जी ने गलत क्या किया था? राहुल जी ने तो एक सवाल पूछा था कि अडानी जी हमें ये बता दीजिए, मोदी जी हमें ये बता दीजिए कि अडानी जी से आपके संबंध हैं या नहीं। ये लोकसभा में पूछा था उन्होंने, तो इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए था। अगर नहीं दिए, क्या बात आई कि दूसरे दिन से पूरे उनकी कैबिनेट और पूरे लोकसभा में जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हो गए, जवाब देने की जगह वो दूसरी बात करने लगे। आखिर इस देश में, जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी एक व्यक्ति को मजबूत करना क्या यही मोदी जी की इच्छा है? और अगर मोदी जी की इच्छा है तो उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें खुलेआम पार्लियामेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताना चाहिए कि हाँ अडानी जी से हमारे संबंध हैं या नहीं। अडानी जी के बारे में आप सब जानते हैं कि अडानी ने 2014 से पहले जिस व्यक्ति की पूरी कैपिटल, पूरी पूंजी सिर्फ 300 कुछ बिलियन डॉलर की थी, आज 8 वर्षों में उनकी हैसियत देश विश्व के दूसरे नंबर के पूंजीपति हो गए। लेकिन ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? यही तो राहुल जी पूछ रहे हैं।
ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि वो विश्व के दूसरे नंबर के पूंजीपति बने और फिर 15 दिन के अंदर? ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, यही तो राहुल जी पूछ रहे हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि वो विश्व के दूसरे नंबर के पूंजीपति बने और फिर 15 दिन के अंदर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और फिर उनकी हैसियत इस नंबर पे 24वें पे चले गए। तो यही सवाल तो है, इस देश के लोगों को बताना है। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को बार बार कह रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता की आवाज़ दबाई जा रही है। बिजली का ठेका, सुरक्षा मतलब सेना में जो ठेका, आज कोई भी पूंजीपति इस देश का किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल है, लेकिन अडानी जी के पास ऐसी कौन सी गुण है कि वो हर क्षेत्र में महारत हासिल कर ले रहे हैं। बिजली में महारत, पावर प्रोजेक्ट में महारत, विंड प्रोजेक्ट में महारत, सैन्य उपकरणों में महारत, मैंने हर ठेके में अडानी जी, हवाई अड्डे में महारत, एयरपोर्ट में, कोर्ट में, सब अडानी जी। तो यही सवाल राहुल जी का है कि मोदी जी इस देश की जनता को बताएं कि आप इस देश का करोड़ों करोड़ों जो जनता है, जो टैक्स पेयर है, उनका पैसा अडानी जी की जेब में आप डाल रहे हैं। सर, राहुल जी की सदस्यता रद्द हो गई, आवास भी उनका खाली करा लिया गया, तो कांग्रेस कहाँ है और क्या कर रही है? लोग जनता के बीच आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जनता में आपका रुझान कम होता चला जा रहा है। आज भी उस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में खासकर नहीं देखी जा रही हैं और आगामी चुनाव भी 2024 का आ चुका है। क्या रणनीति होगी सर? नहीं, ये सच, ये आप जो कह रहे हैं कि जनता में रोष नहीं, जनता में बहुत रोष है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार 34 वर्षों से सत्ता में बाहर है, 32 वर्षों से। कार्यकर्ताओं में हमारे उबाल है, लेकिन अभी हमारे नेतृत्व ने अभी इस प्रदर्शन को दिल्ली और लखनऊ में सीमित कर रखा था। आप उस प्रदर्शन को अपने जिले स्तर से शुरू करके ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे और आपको आने वाले समय में 1 महीने का कैलेंडर जारी हो रहा है। उसमें लगेगा कि हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर तक जाके इस बात को गाँव की जनता के बीच में रखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं और इस देश में क्या हो रहा है, वो घर घर तक बताएंगे। सर, आगामी निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो निकाय चुनाव में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, चुनाव तो एक रेगुलर प्रक्रिया है। चुनाव समयावद्ध होते रहते हैं, कभी उपचुनाव होगा, कभी नगर निकाय चुनाव होगा, और कांग्रेस पार्टी तो चुनाव में मजबूती से हमेशा लड़ती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग लड़े, ठीक है, जनता ने अपना मत दिया, जनता ने वोट पोलराइजेशन हो गया, हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम लड़े। कांग्रेस ने 400 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो आने वाले नगर पंचायत को भी हम लोग फोकस करके पहले से उसके रणनीति बना के तैयार रखे थे। चुनाव में विलम्ब किया सरकार ने, तो हम चुनाव से थोड़ा हट गए थे, लेकिन फिर वापस चुनाव की घोषणा हो गई, तो हमारे सभी साथी उसी मनोयोग से, उसी जोश से इस चुनाव में शामिल हो गए। सर, जैसा कि प्रियंका गांधी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में काफ़ी आगे आई थी, फिर भी कोई जीत नहीं मिली थी। इस बार कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या इस वजह से गिरेगा, या प्रियंका गांधी इस बार कुछ नया स्टेप करेंगे, या क्या रणनीति होगी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की? नहीं, जैसा आप जानते हैं, ठीक है, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब अपने प्रभार क्षेत्र में या वो अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ता है, तो उन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करता है, और उन कार्यकर्ताओं उत्तर प्रदेश में आई और अपना उन्होंने पूरी ताकत लगाई। स्वाभाविक सी चीज़ है, उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदल गई, धर्म और जाति की राजनीति जहां पे हावी हो गई। प्रियंका जी को धर्म और जाति, जो कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म की राजनीति करती है, न जाति की राजनीति करती है। हम धर्म और जाति से उठ के ऊपर सबकी, सर्व समाज की, सबको लेके आगे बढ़ने का काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली। लेकिन ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश नहीं खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता, आप देखिए ना, अभी कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी धरना होता है, तो सबसे ज़्यादा सड़क में अगर कोई दिखता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखता है। चाहे जिस मुद्दे को लेके, महंगाई के मुद्दे को लेके हो, चाहे ईडी के खिलाफ हो, चाहे ईपी के खिलाफ हो, चाहे जिस मुद्दा, जो भी उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक में संघर्ष हुए हैं सड़कों पे, आपको लगता होगा कि कांग्रेस का ही कार्यकर्ता दिखता है। सर, आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया, मोदी हटाओ देश बचाओ, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पूरे देश की सोच है। अगर आम आदमी पार्टी ने जारी किया तो क्या बुरा किया? ये तो पूरा देश सोच रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ। जो हालात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और महिलाओं पर उत्पीड़न है, छोटी छोटी जातियों पर, अपने छोटे छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न जिस तरह से हो रहा है, उससे तो जनता दुखी है ना। तो सबकी मंशा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेके, जो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसको लेके कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी, क्या रणनीति है, या फिर सभी पार्टियों को साथ लेके? देखिए, ये तो हाईकमान का निर्णय है, और
जिस तरह राहुल गांधी जी की सदस्यता के बाद पूरा संपूर्ण विपक्ष एक साथ खड़ा होकर नज़र आ रहा है। आप लोग भी पत्रकार साथी हैं, आप देख रहे होंगे पूरे देश लेवल पे, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे सड़कों पे संपूर्ण विपक्ष एक साथ इस मुहिम में साथ है। तो आने वाला समय निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन का है, और परिवर्तन करना है तो हमें बहुत सी चीज़ों पे सोचना होगा। तो चेहरा कौन होगा अगर परिवर्तन होता है? स्वाभाविक चेहरा कौन होगा? आप जानते भी हैं कि कई राष्ट्रीय मुद्दों पर लेकर लड़ाई लड़ने वाला कौन है इस देश में। अगर क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर राष्ट्र में व्यापी चेहरा तो राहुल गांधी हैं। तो सभी पार्टियां मानेंगी आपको? ये तो बाद में तय होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि इस लड़ाई में सबसे आगे लड़ने वाले, हर मुद्दे पर बोलने वाले अगर देश के नेता राहुल गांधी हैं तो चेहरा तो राहुल गांधी होगा। मानहानि की बात की जा रही है तो विपक्षी और भी पार्टियों द्वारा इस तरह के वक्तव्य आपकी पार्टी के नेताओं पर किए गए हैं, तो क्या इस पे भी आप लोग भी कहीं किसी मामले को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी के नेता और हमारी पार्टी की सोच और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी इसमें विश्वास नहीं रखती है। नहीं तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी जी ने किया है, उनके तमाम फालतू मंत्रियों ने किया है, उसको अगर देखा जाए तो उनके ऊपर कई बार मानहानि का मुकदमा बनता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को लोकतांत्रिक तरीके से देखती है और चुनाव को भाषणों के हिसाब से देखती है। जनता के विकास में बात सोच सकती है और लोगों के विकास के बारे में सोचती रहती है, इस चीज़ों में नहीं जाना चाहती है। नहीं तो आज की तारीख में जिस तरह की भाषण भारतीय जनता पार्टी के तमाम उलझुल मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बोलते हैं, उनको तो तुरंत मानहानि का मुकदमा दर्ज है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी ऐसा नहीं किया।